हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे, जिंदाबाद होंगे। तो साथियों, अगर आप भी फॉर्म फिलअप करना चाह रहे हैं जीडीएस का, तो याद रखिएगा गलती से भी फॉर्म फिल करते समय ये गलतियां मत कर देना। कौन कौन सी गलतियां आपको मैं बताने जा रहा हूं, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट के पोर्टल पर चले जाना है। जैसे ही पोर्टल पर जाएंगे तो यहाँ नोटिफिकेशन का सिंबल आएगा, इस नोटिफिकेशन पर क्लिक कर देना। तो यहाँ इंस्ट्रक्शन आएगा, इंस्ट्रक्शन पर क्लिक कर देंगे तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन इंस्ट्रक्शन है, फिर फीस पेमेंट का रजिस्ट्रेशन है, फिर आपका अप्लाई ऑनलाइन इंस्ट्रक्शन दे रखा है। तो हमें क्या करना है, रजिस्ट्रेशन इंस्ट्रक्शन पर क्लिक कर देना। तो इस प्रकार से आप सभी के सामने प्रॉपरली इंस्ट्रक्शन खुलकर आ जाएंगे। यहां सबसे पहले यह बताया जा रहा है कि आपका जो फॉर्म अप्लाई होगा वो ऑनलाइन होने वाला है। यहाँ पहली लाइन में यही है कि रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी फॉर अप्लाइंग ऑनलाइन। ये ऑनलाइन ही आपका फॉर्म अप्लाई होगा। दूसरा ये कह रहा है कि आपके मोबाइल नंबर, आपकी ईमेल आईडी बिल्कुल यूनिक होनी चाहिए। आपकी मोबाइल नंबर, आपकी ईमेल आईडी बिल्कुल यूनिक होनी चाहिए, वैलिड होने चाहिए, प्रॉपर्ली सही होना चाहिए, क्योंकि इन्हीं पर ही हम आपको इंफॉर्मेशन देंगे। अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं, आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है, तो हम आपको ईमेल के थ्रू, हम आपको फोन के थ्रू, मैसेज के थ्रू यहां इन्फॉर्म करेंगे। इसलिए आपका नंबर और ईमेल आईडी बिल्कुल यूनिक और सही होनी चाहिए। आगे बोल रहे हैं ये, फॉर रजिस्टरिंग द एप्लीकेशन द कैंडिडेट रिक्वायर द सबमिट बेसिक डिटेल। आपको बेसिक डिटेल प्रॉपर्ली पता होनी चाहिए। क्या क्या फॉर्म को अप्लाई करते हैं, सारी चीज प्रॉपर्ली पता होनी चाहिए। चलिए आगे की बात करें तो मोबाइल नंबर आपका 10 डिजिट का होना चाहिए, वैलिड आपकी ईमेल आईडी होनी चाहिए। फिर आगे बोल रहा है कि आपका मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी, बार बार बोल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपके वैलिड होने चाहिए। मैंडेटरी that candidate should keep his her mobile number and email in active condition during the course of the recruitment process, as there is no provision for change of this detail. Duplication shall not be allowed, only one registration is allowed per candidate. अगर आपका नंबर गलत हो गया या आपका ईमेल आईडी गलत होगी तो दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा। ये एक बार ही मौका दिया जाएगा। पहले टाइम में ही आपको देख लेना है कि ये सही है या गलत है, ये याद रखिएगा। आगे बोल रहे हैं कि एप्लीकेशन का जो नेम होना चाहिए, जो हाई स्कूल की मार्कशीट पर नाम होता है वो नाम होना चाहिए। फादर्स का नाम भी आपकी मार्कशीट पर जो है वही होना चाहिए। मदर का नाम भी जो मार्कशीट पे है वही होना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ आपकी हाई स्कूल की जो मार्कशीट पर वो होनी चाहिए। जेंडर आपका डिसाइड होना चाहिए। फिर आगे ये बात कर रहा है सर्किल, आप कौन से सर्किल से हैं, यानी आप कौन से एरिया से बिलोंग करते हैं, कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हैं, कौन सी सिटी से बिलोंग करते हैं, ये आपका प्रॉपर्ली सर्किल मांगा गया है। फिर आपका पासिंग सेकेंडरी स्कूल, यानी कि आप कौन सी ईयर में पास हुए हैं, आपने कौन सी ईयर में 10th क्लास पास की है, वो आपसे फिलअप किया जाएगा। आपका आधार नंबर 12 डिजिट का यूनिक आधार नंबर होना चाहिए, मतलब प्रॉपर्ली आपका ही होना चाहिए आधार नंबर। फिर ये सारी चीजें आपको यहां बताई गई हैं, ठीक है ना। अब आ जाती है इंपॉर्टेंट चीज, क्या है इंपॉर्टेंट चीज, यहां पर हम पढ़ लेते हैं ये वाली। देखिए भैया, सबसे पहले ये वाला पॉइंट पढ़ेंगे और हम ये वाला पॉइंट पढ़ने वाले हैं। उससे पहले हम आपको ये बता देता हूं, 14 और 15 पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा। कैंडिडेट नीड टू अपलोड द लेटेस्ट फोटो एंड सिग्नेचर। आपके पास लेटेस्ट फोटो एंड सिग्नेचर होने चाहिए, वो भी जेपीजी और जेपीईजी के फॉर्मेट में। अगर आपके इन फॉर्मेट में नहीं है तो आपका फॉर्म कैंसिल हो सकता है या आपके फॉर्म को अलाउ ही नहीं किया जाएगा, ये याद रखिएगा। लेटेस्ट फोटो होना चाहिए, उसकी बैकग्राउंड प्रॉपर्ली व्हाइट होनी चाहिए, कोई चश्मा लगाना नहीं होना चाहिए, कोई ऐसा नहीं होना चाहिए भाई कि साहब क्या आप फोटो लगा रहे हैं, सेल्फी से फोटो लगा रहे हैं, टेढ़ा फेढ़ा ऐसे खड़े हो ऐसे खड़े हो। प्रॉपर्ली स्ट्रेट एक फोटो होना चाहिए, आप सभी का याद रखिए, वरना कैंसिल होने की संभावना 99.99% बढ़ जाती है, याद रखना। चलिए, कैंडिडेट नीड इंटर द ऑल मैंडेटरी फील्ड इन रजिस्ट्रेशन, ठीक है। अब आप लोगों के लिए पास आ जाता है मेन इंस्ट्रक्शन क्या है। कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू रजिस्टर ओनली वंस, देयर शुड नॉट बी एनी डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन। आपके पास एक बार ही मौका मिलेगा फॉर्म को अप्लाई करने का। अगर आपने फॉर्म सही फिल किया है तो ठीक है, वरना डुप्लीकेट वहां अलाउ नहीं है, पहली बात। दूसरा बात यहां ये कह रहा है कि मोबाइल नंबर ईमेल आईडी शुड बी यूनिक फॉर रजिस्ट्रेशन। इन मोबाइल नंबर ईमेल आईडी गिवन फॉर अदर रजिस्ट्रेशन शुड नॉट बी यूज्ड अगेन फॉर अदर रजिस्ट्रेशन, वो है अलाउ ही नहीं है। रजिस्ट्रेशन डेटा ऑफ द सेम कैंडिडेट बाय अल्टरिंग एनी ऑफ द पैरामीटर विल बी कंसिडर्ड एज डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन एंड इज
subjected to be duplication process and is liable for cancellation of the candidate, यानी कैंडिडेट के फॉर्म को हम कैंसिल कर देंगे अगर वो ऐसी प्रोसेस भी करता है, अगर वो उसके पैरामीटर को फॉलो नहीं करता है, तो हम उसके फॉर्म को कैंसिल कर देंगे बिना कुछ सोचे समझे। यहाँ पर साफ-साफ लिखा हुआ है। लास्ट में लिखा हुआ कैंडिडेट नीड्स टू सबमिट करेक्ट इन्फॉर्मेशन ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन इफ एनी फॉल्स इन्फॉर्मेशन फाउंड, एक भी गलती उन्हें देखने को मिल जाती है, तो कैंडिडेट विल बी कैंसल्ड द फॉर्म, आपका फॉर्म वहां पर कैंसिल कर दिया जाएगा। तो याद रखना, सारे आपको इंफॉर्मेशन सही भर देनी है, कुछ का कुछ मत कर देना, वरना फॉर्म कैंसिल होने में देर नहीं लगेगी। ये तो मैंने आपको यहां पर इंफॉर्मेशन बता दी। अब मैं फीस पेमेंट की बात कर लेता हूं कि जब आप फीस जमा करेंगे तो आपको इंस्ट्रक्शन क्या मिलने वाले हैं। फीस के लिए सुन लीजिए भैया, ये फीस वाला है, यहाँ पर आप पढ़ लीजिए। ये कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू मेक आ 100 रुपीज यहाँ पर अलाउ किए गए हैं सभी के लिए, 100 रुपये चार्ज होने वाले हैं। फीस पेमेंट कैन बी मेड ओनली थ्रू ऑनलाइन सेम पोर्टल, ऑनलाइन पोर्टल पर आपका फीस पेमेंट होने वाला है। ऑल टाइप ऑफ पेमेंट मेड लाइक रिकॉग्नाइज क्रेडिट डेबिट कार्ड नेट बैंकिंग यूपीआई पेमेंट गेटवे चार्ज एज एप्लीकेबल आर टू बी बॉन्ड बाय द कैंडिडेट इन एडिशन टू द फीस। आप किसी भी ऑनलाइन थ्रू से आप पेमेंट कर सकते हैं, आप यूपीआई कर दो, आप यहाँ डेबिट कर दो, क्रेडिट कर दो, नेट बैंकिंग कर दो, जैसा प्रोसेस आप फॉलो कर सकते हैं वो आप लोग यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। चलिए, अगर मैं आगे की मैं बात कर लेता हूँ, ये हमने रजिस्ट्रेशन देख लिया यहाँ पर, ठीक है। आगे मैं वो और देख लेता हूँ इसके इंस्ट्रक्शन में, अप्लाई ऑनलाइन इंस्ट्रक्शन। ऑनलाइन इंस्ट्रक्शन में क्या क्या दे रखा है देखिए भैया, ऑनलाइन इंस्ट्रक्शन की मैं बात कर लेता हूं तो यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है, रजिस्ट्रेशन नंबर इज मैंडेटरी एंड फी विल आस्क्ड थ्रू ऑनलाइन पेमेंट आफ्टर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑफ द कैंडिडेट हु हैव टू पे द रिक्वायर्ड फीस, ठीक है। एप्लीकेशन डिटेल सबमिटेड विदाउट मेकिंग फीस पेमेंट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज सक्सेसफुल सबमिट एप्लीकेशन। अगर आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया है विदाउट पेमेंट, याद रखना विदाउट पेमेंट, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। फीस जरूरी है, बिना फीस के आपका फॉर्म कैंसिल हो जाएगा। फॉर एप्लीकेशन प्रोसेस कैंडिडेट नीड टू सबमिट प्रेजेंट एड्रेस डिटेल, यानी कि प्रेजेंट एड्रेस डिटेल होनी चाहिए आपके पास, ठीक है। परमानेंट एड्रेस डिटेल होनी चाहिए। एसएससी मेक्स ग्रेड्स पॉइंट चॉइस ऑफ प्रेफरेंस। चलिए, कैंडिडेट शुड इंश्योर डेट वैलिड प्रेजेंट परमानेंट एड्रेस डिटेल एज फर्दर कोर्स कम्युनिकेशन विल द सेंड टू बी द गिवन एड्रेस इन द केस ऑफ सिलेक्शन, ठीक है। चलिए, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं आता, खास बात नहीं है, ठीक है। कैंडिडेट इज अलाउ अप्लाई ऑन डिवीजन इन एनी सर्किल एलिजिबल, कैंडिडेट नीड to exercise the preference thoroughly before submitting the application. Preference will be displayed based on the eligible like age, community, person with disability and local language study in class 10 etc of the candidate। देखो भाई, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। देखो, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है कि आपको लोकल लैंग्वेज आना बहुत जरूरी है। ऐसा तो नहीं है कि आपने फॉर्म कहीं और से भर दिया है, ठीक है। क्या आपको वहां की लोकल लैंग्वेज आती है? अगर आपको वहां की लोकल लैंग्वेज नहीं आती है तो अभी आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगर आपने फॉर्म तो अप्लाई कर दिया दूसरी स्टेट से, तो वहां की लोकल लैंग्वेज आपको आना बहुत जरूरी है। अगर लोकल लैंग्वेज वहां की नहीं आती है तो फिर दिक्कत हो जाती है भाई। ये बोल रहा है कि आप जहां से हैं वहां अपनी लोकल लैंग्वेज, जहां आपने हाई स्कूल पढ़ी है, वो लोकल लैंग्वेज आपकी आनी चाहिए। यहाँ पर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। तो अब अगर आपने ऐसा किया है और लोकल लैंग्वेज आपकी नहीं आती है, इंटरव्यू में आप पकड़े गए, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए। तो इस तरीके से आपको इन्फॉर्म किया जा रहा है कि इंटर एप्लीकेशन प्रोसेस में किस तरीके से आपको अपना एड्रेस दिखाना है, नेम ऑफ द सर्किल, आपकी स्टेट कौन सी है, ठीक है। फिर आपका नेम ऑफ द स्टेट यूटी कवर्ड अंडर पोस्टल सर्किल क्या आ जाएगा, लोकल लैंग्वेज आपकी यहाँ कवर हो जाएगी, लोकल लैंग्वेज आपकी कौन कौन सी रहने वाली है। तो इस तरीके से आप अपने फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारी इंस्ट्रक्शन थी जो कि फॉर्म में साफ साफ लिखी हुई हैं। तो जिस जिस कैंडिडेट को देखना है तो इंडियन पोस्ट जीडीएस ऑनलाइन पर जाएं या नोटिफिकेशन पर जाएंगे,
और नोटिफिकेशन पे जाएंगे तो यहाँ पर आप लोगों के पास ये क्या है, वैकेंसी की डिटेल है कि 21,413 वैकेंसी निकली हुई हैं। ये आपके पास फॉर्म है, इस फॉर्म को आप पढ़ लीजिएगा। इस फॉर्म को सभी स्टूडेंट पढ़ लीजिएगा अगर जिसने नहीं पढ़ा, क्योंकि रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं 10 फरवरी से और अंतिम तिथि है 6 मार्च 2025। तो जिस कैंडिडेट को फॉर्म अप्लाई करना है वो जल्दी से करें। सॉरी, वो करेक्शन की विंडो है 6 मार्च, इसकी लास्ट डेट 3 मार्च रहने वाली है, 3 मार्च 2025। ठीक है भाई, तो ठीक है, आज के लिए फिर इतना ही। फिर मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। फिर कोई दिक्कत आती किसी स्टूडेंट को, बहुत सारे स्टूडेंट ये बोल रहे थे कि सर परसेंटेज कैसे काउंट की जाती है, कैसे मेरिट होती है, तो इस पर भी हम चर्चा करेंगे कि मेरिट किस तरीके से लगाई जाती है। तो ठीक है भाई, आज के लिए फिर इतना ही। फिर मुलाकात होती है किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, राम राम, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।